back with Shivam. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है और बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप सभी लोग एकदम मस्त हैं और बिंदास हैं और सभी लोग अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करने में लगे। बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। नाइस। तो दोस्तों, आप सभी को आज मैं दिल के उस कोने में ले जाऊंगा जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने महसूस तो करी है, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं करी। तो चलिए आ जाइए मेरे साथ में, आज वही चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे आज। और लेकिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने किया है बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आ जाइए। कभी नोटिस किया है कि बचपन में हम कितनी आसानी से बोल देते थे, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो दिला दो। जो मन में आया बोल दिया, जब भी जो भी चीजें पसंद आई वो मांग ली, और उसमें से भी ज्यादातर चीजें हमको मिल जाती। ना कभी हमने ये सोचा कि उस टाइम पे घर का बजट कैसा चल रहा है, ना हमने कभी ये सोचा कि खर्चे कैसे चल रहे हैं, ना हमने कभी ये सोचा कि पापा को भी कोई टेंशन है या नहीं। बस मांगो और मिल भी गया। याद है, स्कूल का बैग पुराना हो गया, नया दिला दो। नोटबुक पापा भर गई है, नई दिला दो। पापा साइकिल पुरानी हो गई है, नई चाहिए। बस मांग लिया। इतनी कॉन्फिडेंस से बोल देते थे पापा ला देना, जैसे पापा के पास में कोई मैजिक कार्ड या फिर मनी प्लांट लगा हुआ। कुछ भी नहीं सोचते। उस वक्त लगता था कि पापा के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। और सच कहूं तो पापा एकदम सुपर हीरो लगते, जो कहा वो ला दिया। और आज भी हैं सुपर हीरो, ऐसी बात नहीं है, और बने भी रहेंगे। और फिर आती है असली जंग। कॉलेज खत्म होते हैं, रिज्यूमे बनता है, इंटरव्यूज देते हैं, रिजेक्शंस मिलते हैं, और देते हैं और मिलते हैं। फिर बिजनेस करने को मन करता है, उसमें भी फेल होते हैं। तब जाके समझ में आता है कि कोई भी बिजनेस इतनी आसानी से सेटअप नहीं होता, कोई भी जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती जो बचपन में लगती। लिंक्डइन पे सब सक्सेसफुल दिखते हैं, इंस्टाग्राम में सब खुश दिखते हैं, कहीं पर भी वो नहीं दिखते thousands of applications, 100 of rejections, sleepless night और self doubt, कहीं पर भी नहीं दिखते। और सबसे मुश्किल बात पता है क्या है? खुद को मोटिवेट रख पाना। जब अंदर से सब कुछ टूट रहा हो और बाहर से सबको यही बोलना, भाई एकदम मस्त चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, सब मस्त है, सब बढ़िया है। बहुत मुश्किल है। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। एक सेकेंड। हाँ पापा, चाय स्पर्श। खुश है बेटा, और कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बढ़िया हूँ, आप बताओ। मैं मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ एकदम। और तू बता कैसा है, कैसी चल रही है जॉब तेरी? सैलरी वगैरह टाइम से आ रही है कि नहीं? आती है ना पापा, टाइम से एकदम आ जाती है। चल बढ़िया है। हाँ। और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पैसे की जरूरत लगे तो बता देना, ठीक है? हाँ पापा। चल काम करना, मन लगा हाँ, के। मन लगा के करूँगा, और जरूरत पड़ेगी तो बोल दूंगा। चल बढ़िया है। ठीक, चाय स्पर्श। पापा का कॉल था। अलग ही मोटिवेशन होता है उनकी बातों में, अलग ही बातें होती हैं। वो बोलते हैं ना, आजकल काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, अलग ही लेवल का बंदा है। वही है पापा हमारे, इनफैक्ट सभी के। किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, लेकिन सब ओके होता है, सब मस्त होता है उनके लिए। उनसे बात कर लिया और बस मोटिवेशन मिल जाता है। ज्यादा देर बात नहीं होती पापा से, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 मिनट का कॉल होगा, लेकिन जितनी बात वो करते हैं
एकदम साफ और सटीक, प्रैक्टिकल एकदम, कोई भी इधर उधर की बातें। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जो होती है वो खुद से होती है। सुबह उठ के बोलना आज फिर ट्राई करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर सीखेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे और फिर उठेंगे। ये सब इतना आसान नहीं होगा। कभी कभी तो लगता है कि सब आगे निकल गए, मैं ही बस पीछे। स्कूल के जो दोस्त हैं वो अब्रॉड चले गए, किसी का तो बिजनेस सेटअप हो गया, कोई मैनेजर बन गया, लेकिन अभी भी हम अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर शुरू होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन खुशियों का सबसे बड़ा चोर है। और फिर एक दिन सैलरी आती है, बिजनेस का प्रॉफिट आता है, EMI जाती है, बिल्स जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, स्ट्रेस आता है, और फिर पापा की याद आती है। और फिर समझ में आता है कि पापा सिर्फ कमा नहीं रहे थे, वो हर दिन लड़ रहे थे फ्यूचर की टेंशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, खर्चों से, स्ट्रेस से। और फिर भी शाम को आके मुस्कुराते थे, हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे। आज जब हम खुद स्ट्रगल करते हैं तब जाके वो समझ में आता है कि उनकी मुस्कुराहट कितनी ही महंगी थी। महंगी नहीं, अनमोल थी। मैच्योर होना एज से बड़ा होना नहीं होता। मैच्योर होना वो होता है जब तुम खुद टेंशन में होते हो और घर वालों को टेंशन नहीं होती, जब तुम खुद प्रॉब्लम में होते हो और किसी और की हेल्प करते हो, जब तुम खुद अंदर से बुरी तरह टूट रहे होते हो और मम्मी को फोन पे बोलते हो कि सब मस्त चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, ताकि वो चैन से सो सके। आज भी स्ट्रगल है, आज भी गोल्स दूर हैं, आज भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर बदल गई। अब शिकायत कम हो गई है क्योंकि समझ में ज्यादा आने लगा। अब लगता है पापा गलत नहीं थे, बस हम छोटे थे। और एक ना एक दिन हर बेटा और बेटी को समझ में आ जाता है कि पापा की वो मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपा हुआ। अगर आज तुम स्ट्रगल कर रहे हो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पैसों के लिए, फैमिली के लिए, खुद के सेटलमेंट के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो, तुम अभी प्रोसेस में हो। और जिस दिन तुम ये फेज पार कर लोगे तुम भी किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाओगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज तुम्हारे लिए पापा हैं। बचपन में हम सबको लगता था कि पापा सब कुछ कर सकते हैं, और आज हमको लगता है कि इतना सब कुछ करके वो मुस्कुरा कैसे लेते थे यार। मतलब सल्यूट है। और सोच क्या रहे हो यार, आप लोग फोन लगाओ अपने अपने पापा को और थैंक यू पापा बोलो यार। और हाँ, कमेंट में थैंक यू पापा जरूर लिखना। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, अलग ही फीलिंग थी, बहुत मजा आया। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और मेरे दिल से तेरे दिल तक कनेक्शन बनाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग मस्त रहिए, बिंदास रहिए, झकास रहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताइए, अपन साथ में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय। मेरे दिल से तेरे दिल का कनेक्शन बना रहे, बाक बाक विद शिवम।